अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज भाई हम आपके साथ तीन रेसिपी शेयर कर रहे हैं। कौन सी रेसिपी है आपने स्किप बिल्कुल वीडियो नहीं करनी, लास्ट तक देखनी है। ये तो हम बना रहे हैं बहुत ही मज़े के ज़बरदस्त किस्म के पोटैटो चीज़ बॉल्स। बहुत ही अल्हम्दुलिल्लाह क्रिस्पी और टेस्टी बने थे। दूसरी जो आपसे शेयर कर रहे हैं वो है ज़बरदस्त किस्म का जूस है जो कि आसानी के साथ बनेगा, और साथ में हम ईद स्पेशल स्किन के गोल्डन मास्क है वो तैयार करने जा रहे हैं। तो आपने ये सारी जो रेसिपीज़ है इसको सबको लाजमी देखना है और लास्ट तक देखना है, क्योंकि ये बहुत ही मज़े की और इन्फॉर्मेटिव हमारी वीडियो है। चले देखें, हम बनाने जा रहे हैं फर्स्ट चीज़ बॉल्स, पोटैटो चीज़ बॉल्स। उसकी रेसिपी हमने तकरीबन 1 किलो आलू लेके उसको बॉईल करने के बाद इसके अंदर हमने हस्बे टेस्ट नमक और ज़ीरा, और साथ में हमने 2 चम्मच भर के सुरख दड़ा मिर्च, पिसा हुआ मसाला और हाफ़ टी स्पून हमने इसके अंदर अजवाइन शामिल करने के बाद हमने किन्नौर चिकन जो पाउडर है इसके अंदर शामिल कर लेनी है। आलू का स्पेशली इफ्तार में इस्तेमाल होते हैं, लेकिन कुछ डिफरेंट तरीके से कर लें तो बहुत ही अच्छा टेस्ट और फ्लेवर आता है और बच्चे भी पसंद करते हैं। इसमें हमने थोड़े से ओरिगानो इसमें डाल लिया था, अगर नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। जैसे हमने ओरिगानो डाला तो जो कॉर्नफ्लोर है हमने तकरीबन 2 चम्मच इसके अंदर शामिल कर लेने हैं। कॉर्नफ्लोर को शामिल करने के बाद ये देखिए इस तरीके से हमने इसके अंदर ऐड करना है सब्ज़ धनिया। सब्ज़ धनिया को शामिल जैसे ही हमने कर लिया तो सब्ज़ मिर्चें हैं चुपकी हुई, वो भी हमने इसके अंदर ये देखिए इस तरीके से टेस्ट के अकॉर्डिंग आपने ये चीज़ें डालनी हैं कि आपने जो नमक मिर्च है कैसा टेस्ट आप पसंद करते हैं। जैसे ही हमने अच्छे तरीके से हाथों की मदद से इसे मिक्स कर लिया है, ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे तरीके से इसकी मिक्सिंग करने के बाद हमने ये चीज़ ली है और हमने चीज़ को अच्छे तरीके से क्रश कर लिया था। जैसे ही हमने चीज़ को क्रश किया और साथ में पोटैटो लिए हैं, इस तरीके से हमने थोड़ा सा पोटैटो लेके उसको प्रेस करना है और इसके अंदर दरमियान में हमने चीज़ को इस तरीके से रखने के बाद इसको फोल्ड करना है और प्रेस करते ही हमने साथ में इसकी बॉल तैयार कर लेनी है। ये डिपेंड आप पे करता है, आप अपनी फैमिली के हिसाब से आप छोटी बॉल्स बना सकते हैं, आप इसको साइज़ इसका बड़ा भी कर सकते हैं, ये जैसे आप पसंद करें। ये देखिए इस तरीके से हम दूसरे भी आपको बनाने बताते हैं कि किस तरीके से हमने इसको बनाया है। ये पोटैटो लेने के बाद इसको थोड़ा सा प्रेस किया है और हमने इसके अंदर चीज़ रख ली है। ये जैसे ही हमने इसको चीज़ को शामिल किया है तो उसके जो पोटैटो की साइड्स हैं इसको ऊपर करके इस तरीके से हमने कवर कर लेना है। जैसे ही अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसको अच्छे तरीके से कवर कर लेना है तो हमने इसको राउंड शेप दे देनी है। इस तरीके से हमने इसको राउंड शेप दे ली है। तो देने के बाद इसी तरीके से हमने सारे जो पोटैटोज़ हैं उसकी बॉल्स तैयार कर लेनी है। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हमने सारी ही बॉल्स तैयार कर ली हैं। मैदे का थोड़ा सा हमने ये देखिए खुश्का इस पर डाल लिया था ताकि ये बर्तन के साथ जुड़े ना और ये आपस में भी जुड़े ना। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह सारी बॉल्स तैयार कर ली हैं। जो डिफरेंट तरीका है, ज़बरदस्त किस्म की ये बॉल्स तैयार होंगी। हमने रोल पट्टी ले लेनी है, समोसा पट्टी है, रोल पट्टी आपके पास कोई सी भी जो बहुत ही आसानी के साथ बाज़ार में मिल जाती है। हमने इस तरीके से इनको बारीक बारीक लंबाई में बारीक बारीक से स्लाइसेस के कटिंग कर लेने हैं। ये देखिए जैसे कि आप देख रहे हैं इसको इस तरीके से हमने कटिंग कर लेनी है। ये आप बनाकर आप
फ्रीज़ भी कर सकते हैं। आप ईद पे बच्चे आते हैं, सब फैमिलीज़ इकट्ठी होती हैं, तो आप फ्राई करें। फ्राई करने के बाद आप इंजॉय करें। जो हमने ड्रिंक बनाना है साथ में, आप नेक्स्ट वीडियो पे देखिएगा, तो उस ड्रिंक को साथ बनाए, इंजॉय कीजिएगा। बहुत ही आसानी के साथ ड्रिंक बन जाता है। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे ही हमने सारे जो रोल पट्टी, समोसा पट्टी, उसके स्लाइस कटिंग कर लिए थे, बारीक बारीक से कटिंग कर लेने हैं। और हमने थोड़ा सा, ये देखें, हमने मैदा लेना है जो कि हमने इसके ऊपर कोटिंग करनी है। किस तरीके की हमने करनी है, थोड़ा सा पानी इसमें ऐड किए जाएंगे। ये घोल सा तैयार कर लेना है। ये मैदे और पानी का हमने घोल तैयार करना है। और इसकी कंसिस्टेंसी कैसी होनी चाहिए कि हमने जब पोटैटो चीज़ बॉल के ऊपर अप्लाई करना है तो एक अच्छी सी लेयर बन जाए। ये देखिए इस तरीके से हमने साथ साथ थोड़ा थोड़ा पानी डालते गए और इसका घोल तैयार कर लिया है। अब आपको दिखाते हैं कि इसकी कंसिस्टेंसी किस टाइप की है। ये देखिए, ऐसे जब हमने इसमें ये पोटैटो चीज़ बॉल्स डाला है, तो अब हमने जैसे ही ये घोल, मैदे का घोल अप्लाई कर लिया उस पर, तो हमने जो ये कटिंग की है समोसा रोल पट्टी के बारीक बारीक, ये सारा हमने इसके ऊपर इस तरीके से अप्लाई कर लेना। ये देखिए, लुक चेक करें, अल्हम्दुलिल्लाह डिफरेंट किस्म के आपके ये पोटैटो चीज़ बॉल्स तैयार होंगे। ये जैसे ही हमने सारे कवर कर लिए, तो हमने तेल को एक बार अपने अच्छे तरीके से इसको गरम कर लेना है। उसके बाद हमने लो फ्लेम पे इसको फ्राई करना है। जैसे ही हमने माशाल्लाह से ये अपने पोटैटो चीज़ बॉल्स डाल लिए हैं, इनको हमने, ये देखें, गोल्डन सा जब इसको कलर आ जाएगा तो हमने इसको पलट लेना है। ये इस तरीके के साथ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही माशाल्लाह से ज़बरदस्त लुक लग रही है इनकी, ज़बरदस्त किस्म के अमेजिंग। ये हमने पोटैटो चीज़ बॉल्स फ्राई कर रहे हैं और ये फ्राई अल्हम्दुलिल्लाह हो रहे हैं। और जो हमने आपके लिए स्पेशल ब्राइटनिंग गोल्डन मास्क जो तैयार किया है, तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना। बहुत ही बेनिफिट उसके हैं मास्क के, आप डेली लगाएं। अपने ईद पे आप जब अल्हम्दुलिल्लाह आप निखरे से बहुत ही प्यारे लगेंगे। वो मास्क आपने बनाना है। ये देखिए अमेजिंग माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमने पोटैटो चीज़ बॉल्स फ्राई कर लिए हैं। जैसे ही ये गोल्डन कलर आया है, ये देखिए इस तरीके से लुक चेक करें, बहुत ही मज़े के यम्मी तो हमने ये तैयार कर लिए हैं, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के। और साथ में हमने माशाल्लाह से चटनियाँ बनाई हैं। ये देखें इस तरीके से, इसको जब हम आपस में यूँ ऐसे कर रहे थे तो आवाज़ आ रही थी, इतना ज़बरदस्त है, क्रंची भी है, सॉफ्ट भी है और अंदर चीज़ भी है, भरपूर मज़े के, हर बाइट में टेस्ट अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें, नेक्स्ट हमारी जो है सेकंड हमने जो बनाए हैं वो नेचुरल जूस है, बहुत ही मज़े के। जैसे रोज़ा रख रहे हैं, मौसम गर्मी का चेंज हो गया काफ़ी, तो उसकी वजह से काफ़ी स्किन डिहाइड्रेट हो रही है। तो हमने अपने स्किन को, अपने आप को फ्रेश करने के लिए ये जूस बनाए हैं। ये जूस है जी स्ट्रॉबेरी का और हमने साथ में बनाया है गावा का। बहुत ही झटपट और तेज़ी के साथ बनने वाले, आप ये ईद पे भी स्पेशल बनाए, इफ्तारी में बनाए। हमने फ्रेश स्ट्रॉबेरी ली है, आपको मैंने बताया था फ्रूट को कि किस तरीके से वॉश करना चाहिए। पानी के अंदर सिरका डालकर फिर उसके अंदर 10 मिनट तक हमने फ्रूट को भिगोए रखते हैं, ताकि कोई भी जरासीम, कुछ भी एक्सेस है वो सब रिमूव हो जाता है। अब हमने इस तरीके से इसको, ये देखें, जो एक कटिंग कर लेनी है। ये हमने इसके आप दो डबल यानी के
पीस भी कर सकती हैं, आप इसको इस तरीके से भी डाल सकते हैं, लेकिन आपको मैं बताती हूँ कि हमने जो इसका एक्सेस है, जो एक्स्ट्रा है था, वो लीफ वगैरह वो हमने साइड पे कर दिए हैं और इस तरीके से हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। ये देखें, अल्हम्दुलिल्लाह स्ट्रॉबेरी की हमने सबकी इस तरीके से कटिंग करने के बाद तो हमने इसके बहुत बेनिफिट हैं स्ट्रॉबेरी के, इन फ्रूट्स के, सबके। तो आपने डिस्क्रिप्शन के अंदर स्ट्रॉबेरी के, गावा के जो बेनिफिट्स हैं वो लाजमी देखिएगा। तो इस तरीके से हमने ये देखें, एक ग्राइंडर जग लिया है, उसके अंदर हमने स्ट्रॉबेरी डाली है। आपने अपनी फैमिली के हिसाब से आप स्ट्रॉबेरी का इस्तेमाल करना है और टेस्ट के अकॉर्डिंग हमने इसके अंदर चीनी को शामिल कर लेना है। जैसे ही हमने तकरीबन हमने ली थी 1 पाव स्ट्रॉबेरी के अंदर हमने तकरीबन 2 से 3 चम्मच इसके अंदर शुगर के ऐड किए थे। जैसे ही हमने शुगर के इसके अंदर ऐड कर लिए तो हमने जो स्पेशल इसका जो फ्लेवर इन्हेंस होता है वो है जी टैंग। हमने इसके अंदर टैंग को शामिल करना है, मैंगो टैंग को शामिल करें और साथ में आपने इसके अंदर डालना है 1 लेमन जूस, इसके अंदर शामिल कर लेना है। तो इस तरीके से इसको सीड निकाल के हमने लेमन जूस इसके अंदर स्क्वीज़ कर लेना है। तो साथ ही हम थोड़ा सा इसके अंदर लेमन जूस के बाद थोड़ा सा नमक इसमें ऐड करेंगे। नमक के बाद हमने ये देखिए थोड़ा सा पुदीने की पत्तियां हैं, ये हमने इसके अंदर शामिल कर ली हैं और अब हम इसको ब्लेंड करेंगे। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़े का ज़बरदस्त किस्म का हमने झटपट ये स्ट्रॉबेरी जूस तैयार कर लिया है। हमने इसके अंदर थोड़ा सा काला नमक ऐड किया है, तो आपने इसके टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लेना है, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। ये इस तरीके से अब हमने इसको स्टेन कर लेना है। ये देखिए इस तरीके से हमने इसको स्टेन कर लेना है। अच्छे तरीके से स्टेन करने के बाद फिर इसको हम सर्व करेंगे। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह, आप इसको यानी कि ऐसे थिक भी रख सकते हैं, इसको इसके अंदर आप मिक्स भी कर सकते हैं। ये देखें इस तरीके के साथ पानी मिक्स कर लें तो ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसको स्टेन कर लिया है। अब हम इसको सर्व करेंगे। बहुत ही माशाल्लाह ज़बरदस्त किस्म का स्ट्रॉबेरी, अब तो आम है स्ट्रॉबेरी तो मिल रही है, इसका मौसम भी है, तो आप बनाएं, इंजॉय करें, अपने बच्चों को दें, खुद पिएं। बहुत ही माशाल्लाह देखिए अल्हम्दुलिल्लाह अमेजिंग जूस हमने ये तैयार कर लिया है। तो नेक्स्ट जो हम जूस तैयार करेंगे वो है गावा का। ये स्ट्रॉबेरी जूस अल्हम्दुलिल्लाह रेडी कर लिया है। तो इसके बाद हम जो गावा का बनाएंगे वो भी बहुत ही मज़े का और बहुत ही आसानी के साथ माशाल्लाह बनने वाला जूस है। ये हमने तकरीबन ये देखिए 3 अदद ले चुके हैं। आपको बताया ना कि आप अपनी फैमिली के हिसाब से आप ले बनाएं। तो अब हम आपको इसका बताते हैं कि इस तरीके से हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। हमने इसको ये देखिए स्लाइस बना लेने। इसके स्लाइस बनाने के बाद तो हमने इसको फिर अच्छे तरीके से ग्राइंडर जग में डालकर ब्लेंड करेंगे। फ्रूट्स के कटिंग करने का मकसद ये भी होता है कि अंदर कोई ऐसी चीज़ ना रह जाए। कोई कभी अमरूद है जैसे ये गावा, इसमें कीड़ा लगता है और जो स्ट्रॉबेरी है वो भी मोस्टली अंदर से ख़राब निकलती है। तो इस तरीके से कटिंग करने का मकसद ये होता है ताकि आपको एक यकीन सा हो जाए कि नहीं, हम जो फ्रूट ले रहे हैं वो हेल्दी हैं, वो अच्छे हैं और वो साफ़ सुथरे हैं। जैसे ही हमने गावा की कटिंग कर ली है, कटिंग करने के बाद हमने इसके अंदर एक कप पानी को शामिल किया है। पानी को शामिल करने के बाद टेस्ट के अकॉर्डिंग हमने इसके अंदर चीनी को ऐड करना है कि आप किस तरीके का यानी कि आप पसंद करते हैं
कम या ज़्यादा, उस हिसाब से हमने चीनी को इसके अंदर जैसे ही शामिल कर लिया है। तो हमने इसके अंदर भी मिंट डालेंगे, पुदीने की कुछ पत्तियाँ इसके अंदर ऐड कर लेंगे। जैसे ही हमने पुदीने की पत्तियाँ डाली हैं तो टेस्ट के अकॉर्डिंग हमने इसके अंदर काला नमक डाल लेना है और लेमन हमने कटिंग कर लेना है। ये जैसे ही हमने लेमन को कटिंग किया है तो हमने इसके जो सीड्स हैं वो साइड पे निकालने के बाद हमने ये देखिए इस तरीके से इसके अंदर जूस में स्क्वीज़ कर लेना है। तरीका सेम है, टेस्ट डिफरेंट है, बहुत ही मज़े का और अमेजिंग। ये देखें हमने अब इसके अंदर भी टैंग को शामिल किया है। वही बात के तरीका सेम है लेकिन टेस्ट डिफरेंट है और अमेजिंग टेस्ट, बहुत ही मज़े का। ये देखिए हमने भी शिक इसको भी अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लेना है। जैसे ही हमने इसको भी ब्लेंड किया है तो अच्छे तरीके से हमने फिर इसको भी स्ट्रेनर में स्ट्रेन कर लेना है। इस तरीके से हमने स्ट्रेनर में स्ट्रेन कर लेना है। लुक चेक करें, ज़बरदस्त किस्म का। थोड़े से चीज़ में माशाल्लाह मज़ा तब है ना कि टेस्ट भी दुबाला हो थोड़ी सी चीज़ में और अच्छी चीज़ भी बन जाए। तो ये होती है अच्छी कुकिंग के टिप्स एंड ट्रिक्स। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हमने कावा जूस तैयार कर लिया है। इस तरीके से अब हम इसे सर्व करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अमेजिंग टेस्ट और डिफरेंट टेस्ट। आप हमारी वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ आपने हमारी वीडियो को लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है और नेक्स्ट वीडियो भी प्लीज़ लाजमी देखनी है, आपको बहुत फ़ायदा देने वाली है। ये इस तरीके से हम इसको ये देखिए सर्व करेंगे। माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजलो करम से हमने ये दोनों जूस रेडी कर लिए हैं। तो इंजॉय करें अपनी फैमिली के साथ, अपनी अफ्तारी में और ईद पे स्पेशल झटपट ज़बरदस्त किस्म के जूस बनाएं और सब मेहमानों का ईद पे दिल जीते। और दिल जीतने के साथ साथ अपने आप को फ्रेश रखना है, अपना ख्याल रखना है। अच्छी ड्रेसिंग के साथ साथ आपने अपनी स्किन का ज़रूर ख्याल रखना है। और वो कैसे ख्याल रखेंगे अपनी स्किन का? खाने पीने के साथ साथ रोज़ा था, डिहाइड्रेट स्किन हुई है, काफ़ी डिहाइड्रेट भी हुई है और ड्राई भी हुई है। तो इसके लिए नेक्स्ट जो हमारी वीडियो है उसको लाजमी देखिएगा। हम आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं तो प्लीज़ हम बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा और प्यारा सा कमेंट तो ज़रूर बनता है। हाँ जी जनाब, ये देखें हमारी स्किन तो बहुत ड्राई हो चुकी है, बहुत ही ज़्यादा। क्या करें, माह रमज़ान में हमने अपनी स्किन का कोई ख़ास ख्याल नहीं रखा। सहरी अफ्तारी तो माशाल्लाह से अपनी इबादत, अल्लाह खैर आफ़ियत रखे। तो थोड़े से दिन रह गए हैं ईद के लिए। तो ये जो मैं बनाने जा रही हूँ गोल्डन ब्राइट, बहुत ही ब्राइट स्किन करेगी आपके गोल्डन फेस मास्क है। ये किस तरीके से बनाया जाता है आपने बना के, एक बार आपको बनाने में ज़रा मुश्किल लगेगी, आप बना के रखें, पूरा एक माह इस्तेमाल करें आसानी के साथ। आप बना के इसको स्टोर करें। हमने ये चावलों का आटा लिया है। चावल के आटे को 2-3 बार हमने इस तरीके से स्ट्रेनर की मदद से स्ट्रेन कर लिया था और बेसन को भी हमने इस तरीके से स्ट्रेन कर लिया था ताकि कोई भी लम्स वगैरह कुछ भी ऐसा ना रहे। और हमने जो स्पेशल लिया है ये है जी नौरंगी उपटन। जब बच्चियों की शादी होती है तो स्पेशली ये उपटन का इस्तेमाल करती हैं। इस उपटन में हुस्न यूसुफ है, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, तुरमस है, चंबेली है। तो आपने माशाल्लाह से ये दाग धब्बों को दूर करता है, शगुफ्तगी पैदा करता है चेहरे पे और इसके भी जो झुर्रियाँ हैं उसको ख़त्म करता है। बहुत फ़ायदे हैं, इसलिए हमने जस्ट एक ही नौरंगी उपटन चुना है। नेक्स्ट हम ले रहे हैं नेस्कैफ़े कॉफ़ी।
ये कोई किसी भी किस्म की हो कॉफ़ी, आपने वो कॉफ़ी का इस्तेमाल करना है। अब हम इन चीज़ों को मिक्स करेंगे, जैसे जैसे ही हम मिक्स करते जाएंगे तो स्टेप बाय स्टेप आपको आइडिया होता जाएगा। ये इस तरीके से हमने कॉफ़ी को डाल लेना है। ये स्ट्रेनर में इसको अच्छे तरीके से प्रेस करते जाएंगे ताकि ये जो कॉफ़ी दानेदार होती है तो वो इसको पाउडर फॉर्म में आ जाए। इस तरीके से हमने इसको स्ट्रेन कर लेना है। ये तो जस्ट आपको वीडियो बनाते हुए मैं दिखा रही हूँ। आप ग्राइंडर जग में डालें आप ये सारी चीज़ें और एक बार उसको प्रेस करें, सारी चीज़ें फौरी मिक्स हो जाएंगी। तो ये देखिए इस तरीके से हमने इसको स्ट्रेन कर लिया है। जैसे ही इसको पाउडर फॉर्म में आ गई है ये कॉफ़ी, तो अब हम चलते हैं बाकी दूसरी चीज़ें हमने लेनी है। कैसे लेनी है? अगर ये 3 चम्मच बड़े भर के कॉफ़ी के हैं तो आपने तकरीबन 6 चम्मच भर के आपने चावल के आटे के इसके अंदर मिक्स करने हैं और 6 चम्मच भर के ही आपने बेसन के इसमें ऐड करने हैं। ये देखें इस तरीके से हमने बेसन को इसमें ऐड करना है। ये काम ये देखें थोड़ी सी क्वांटिटी आपको दिखा रही हूँ, फिर मैंने इसके अंदर जो मैंने आपको मकदार बताई है उस हिसाब से हमने इसमें मिक्स कर लिया था। इस तरीके से हमने इसको मिक्स किया। जो मैंने आपको बताया है ग्राइंडर जग में आपने कॉफ़ी डाल लें, बेसन डाल लें, ये चावल का आटा डाल लें। तो ये डालने के बाद ये देखें जो नुरंगी उपटन है या आपने उपटन लेना है। आपने ये नहीं देखना कि नुरंगी ही हो, आपने उपटन पाउडर होता है, ये कोई भी ब्रांड हो सकता है, किसी भी, मैंने कहा ये बता दूं फिर आप कंफ्यूजन का शिकार हो जाते हैं। तो खैर ये हमने उपटन इसके अंदर शामिल कर लेना है। तो इसको जैसे उपटन को शामिल करके हमने तकरीबन बराबर ये उपटन इसी के है जितना बेसन है। तो बेसन है, चावल का आटा है, बराबर उतना ही हमने ये उपटन इसके अंदर मिक्स कर लेना है। हमने इन चीज़ों को मिक्स कर लेना। आप किसी भी कंटेनर में डाल के 1 माह के लिए रख लें, आप आसानी के साथ 1 चम्मच निकालें, इसको मिक्स करें। किन चीज़ों के साथ मिक्स करना है वो भी मैं बताती हूँ। अब इसके अंदर हम मिक्स करेंगे ड्राई मिल्क, किसी की भी ब्रांड का आप ले लें। तो ड्राई मिल्क का हमने इसके अंदर शामिल कर लेना है। अब मुझे ये बताएं कि आप ये सारी चीज़ें जो आपके पास किचन में मौजूद होती हैं आसानी के साथ आप ले सकते हैं और इन चीज़ों का माशाल्लाह से आपको सबको पता है क्या क्या बेनिफिट है। एक एक चीज़ का बेनिफिट देखें तो अमेजिंग, इसके अमेजिंग रिज़ल्ट है। ये देखिए इस तरीके से हमने मिक्स कर लेना है। ये आपका गोल्डन मास्क तैयार हो चुका है। ये जो गोल्डन मास्क है आपने आप डेली इस चेहरे पे अप्लाई करें, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। अब हम आपको बताएंगे जी जो ड्राई स्किन है, जैसे मेरी बहुत ड्राई स्किन है, तो ड्राई स्किन के लिए हमने तकरीबन ये देखें 1 चम्मच 2 चम्मच अपने अपने फेस के हिसाब से और घर में जितने भी फैमिली के हिसाब से, जैसे माएँ बहनें बेटियां होती हैं अप्लाई करती हैं, ईद आ रही है जी अपना निखार पैदा करें, तो हमने इसको इस तरीके से ले लेना है। तो मैं अपनी ड्राई स्किन के लिए बता रही हूँ कि मेरी ड्राई स्किन है, तो हमने रॉ मिल्क इसके अंदर कच्चा दूध वो इसमें शामिल कर लेना है थोड़ा सा। और कौन सी चीज़ें हैं, हमने जैसे ही कच्चा दूध इसमें शामिल किया है तो हम इसमें ऐड करेंगे ग्लिसरीन। थोड़ी सी हमने इसके अंदर ग्लिसरीन को शामिल किया है। जैसे ही ग्लिसरीन को शामिल किया है तो हमने साथ में लेना है कस्टर ऑयल। क्यों, मेरी है ड्राई स्किन तो इसलिए मैंने कस्टर ऑयल का इस्तेमाल किया है। मैं फेस पैक को भी 1 हफ़्ता, ये जो चीज़ें हैं 1 हफ़्ता डाल के मिक्स करके इसको अच्छे तरीके से तो एयर टाइट जार में फ्रिज के अंदर रख लेती हूँ। तो मुझे ये भी मुश्किल नहीं होता है। अगर पाउडर मैंने 1 माह का तैयार किया है तो ये जो फेस पैक है गोल्डन फेस पैक, तो इसको मैं कर लेती हूँ 1 हफ़्ते के लिए तैयार, फ्रिज में रख लेती हूँ ठंडा ठंडा, डेली अपने चेहरे पे अप्लाई करती हूँ। 1 चम्मच मैंने इसके अंदर दही का इस्तेमाल किया है। बहुत ही दही के फ़ायदे हैं, स्किन ब्राइट होती है।
यंग स्किन लगेगी, आपकी स्किन के रिंकल्स बने हुए हैं, आपकी स्किन के पे दाग धब्बे हैं, झुर्रियाँ हैं, सब ख़त्म होंगे। थोड़ा सा अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे हनी, और इसके बाद हनी के बाद जो हम इसमें ऐड करेंगे तो वो है लेमन। अगर तो आपको लेमन सूट करता है तो आप डाल लें, मुझे बहुत सूट करता है, अगर नहीं तो आप इसको स्किप कर लें। अब मैं बताती हूँ नॉर्मल स्किन के लिए, आपने अगर आपकी नॉर्मल स्किन है या ऑयली स्किन है, आपने सेम प्रोसेस करने हैं जो मैंने इसमें डाले। आपने एक तो जो ऑयली स्किन है, आपने दूध नहीं मिक्स करना, उसकी जगह रोज़ वाटर और कस्टर्ड ऑयल नहीं इस्तेमाल करना। बाकी सेम चीज़ें, आपने दूध की जगह आपने रोज़ वाटर का इस्तेमाल करना है और कस्टर्ड ऑयल का इस्तेमाल नहीं करना। जिसकी स्किन पिंपल्स वाली है और जिसकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है, तो इस तरीके से हमने अल्हम्दुलिल्लाह ये 1 हफ्ते का फेस पैक बना लिया है। गोल्डन फेस पैक हमने रेडी कर लिया है। पूरे 1 हफ्ते का ये फेस पैक है। ये देखें इस तरीके से अमेजिंग इसके रिज़ल्ट है। बहुत ही वाइट एंड ब्राइट आपकी स्किन हो जाएगी। आपने 15 से 20 मिनट इसको लगा के रखना है। जैसे ही ड्राई होगा, ड्राई होने के बाद आपने इसको पानी ऊपर डालना है, ठंडा पानी। जैसे ही आपने फेस वॉश करना है, पानी डालने के बाद इसको हल्के हाथों से रब करके इसको आपने फिर वॉश कर लेना है स्किन को। ये देखिए इस तरीके से आपने इसको 15 से 20 मिनट या ड्राई होने तक आपने फेस पे रखना है। आप किचन में काम कर रही हैं तो फेस पे अप्लाई करें, कुकिंग करते रहें, उसके बाद अपने फेस को वॉश कर लें। मैं तो इस तरीके से लगाती हूँ। ज़बरदस्त किस्म के माशाल्लाह इसके रिज़ल्ट हैं। भाई आप लोगों ने हमारे चैनल को लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, सब्सक्राइब भी करना और अपनी सेहत के साथ साथ स्किन का भी ख्याल रखना है। रमज़ान की बरकतों के साथ ईद की खुशियों को एंजॉय करना है। अल्लाह पाक अपने हिफ्ज़-ओ मान में रखे और ईद की खुशियाँ नसीब में करे। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।